हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे विबंध के बारे में। विबंध क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब जिसे हम आम भाषा में कब्ज कहते हैं। ठीक है, आज हम इसकी डेफिनेशन, कारण, लक्षण और इसकी मेन है जो इसकी चिकित्सा, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले विबंध होता क्या है, यानी कब्ज हम किसे कहेंगे? यानी मल का कठिन व कम मात्रा में निकलना। जो हमारा स्टूल है वो कम मात्रा में और कठिन यानी स्टिफ हो जाता है, ग्रथित रूप में हो जाता है, उसे हम बोलेंगे विबंध। ठीक है, इसके कारण क्या हो सकते हैं? इसके कारण होते हैं वेग धारण। ठीक है, वेग धारण मतलब जब हमें मल पास करने की अर्ज होती है, स्टूल पास करने की अर्ज होती है, तब हम नहीं जाते। ठीक है, वैसे तो वेगाचार्य चरक ने 13 बताए हैं वेग धारण जिनका नहीं करना चाहिए। तो इसमें आएगा कि हम पूरी इसका वेग जब हम धारण कर लेते हैं तब भी हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अकाल भोजन यानी किसी भी टाइम कुछ भी खा लेते हैं। ठीक है, और पानी कम पीना, क्योंकि जब पानी कम पिएंगे तो वो शुष्क हो जाएगा, अपना जो मल है वो शुष्क हो जाएगा और इजिली पास नहीं होगा। और भोजन में रेशे कम खाना, यानी जो डाइटिक फाइबर्स होते हैं वो हम कम लेते हैं, जो हरी सब्जियां वो कम खाते हैं, उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन होती है। और बहुत सारे कारण होते हैं जो वात को प्रकोपित करते हैं, क्योंकि जब वात प्रकोपित होगा अपने जो मल का है उसको वो शोषण कर लेगा, यानी सुखा देगा तो वो पास नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे रेक्टम में ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, अब आती है इसकी संप्राप्ति में सबसे पहले निदान सेवन। ठीक है, मैंने अभी ये निदान बताए और ये अभी बताया था कि जो वात प्रकोपित निदान है, जैसे रुक्स, विष्ठम्बी, गुरु, कषाय रस का सेवन। ठीक है, ये सारे निदान सेवन, फिर उससे क्या होगा, हमारा वात प्रकोपित हो जाएगा। ठीक है, वात प्रकोपित क्या करेगा? पक्वाशय में शोषण करेगा मल का। ठीक है, शोषण होने की वजह से जो मल होगा वो अपना शुष्क हो जाएगा, शुष्क होने की वजह से उसमें मूवमेंट नहीं आएगी। ठीक है, तो इसके कारण उसे हम बोल देंगे विबंध। तो हमें क्या हो जाएगा? विबंध यानी कब्ज रोग। उसके लक्षण क्या होंगे ये तो सबको पता ही है। मल की कठोरता, मल त्याग में कठिनाई, अल्प मात्रा में मल आना, उदर शूल आना। कुछ जैसे कि एक मेन सिम्टम होता है इसका सिरशूल। कॉन्स्टिपेशन की वजह से हमें सिरशूल हमेशा मिलेगा। आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर के पास कभी कोई सिरशूल की कंडीशन लेके जाता है तो वो पहले यही पूछता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, क्योंकि मेन सिम्टम होता है ये विबंध में सिरशूल। ठीक है, वो जो अरुचि, भूख न लगना, ये वगैरह और भी सिम्टम मिलेंगे आपको। ठीक है, अब आती है इसकी इम्पोर्टेंट है जो वो चिकित्सा क्या करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया, संप्राप्ति में वात प्रकोपित होती है, एक तो हम वात को समन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो मल है उसको बाहर निकालने के प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे अभ्यंग व स्वेदन, इससे क्या होगा, जो कुपित हुआ वात है वो शांत हो जाएगा। ठीक है, एक वात अनुलोमन द्रव्य, जो वात की विगुणता आ गई है उसको ठीक करने के लिए हम वात अनुलोमन द्रव्य, जो बेस्ट एग्जाम्पल है हरित की। ठीक है, हरित की चूर्ण प्रयोग कराएंगे, आगे हम योगों में देखेंगे। ठीक है, वो है एरंड तेल, जो कैस्टर ऑयल होता है ना, वो आपको पता है विरेचन कराता है, और वो भी स्नेह विरेचन करा देता है। जो शुष्कता आती है उसको भी नष्ट कर देगा, और जो मल इकट्ठा हो गया रेक्टम में उसको भी बाहर निकाल देगा। तो कैस्टर ऑयल, ठीक है, दूध में मिला के रात को पी लेना है तो इजिली आपका मोशन आ जाएगा। ठीक है, और जो अपने पंचकर्मा प्रोसीजर है, जैसे स्नेहन, विरेचन, अनुवासन, वस्ती, इनका भी प्रयोग करा सकते हैं। जो हम मार्केट में योग का यूज कर सकते हैं, जो इजिली अवेलेबल है, जैसे सबसे पहले तो हरित की चूर्ण, जो मैंने बताया आपको, वात अनुलोमन द्रव्य का प्रयोग करवाएंगे। ठीक है, अब है ये इच्छा बेदी रस, एवी पत्ती कर चूर्ण और पंचसकार चूर्ण। ये सभी आपको उष्ण जल के साथ लेने हैं और इजिली क्योर करेंगे कॉन्स्टिपेशन को। अगर इनसे भी नहीं हो तो आपको यूज करना है निशोथ चूर्ण, क्योंकि आपको चरकाग्रह पता होगा कि उसमें बताया गया है कि त्रिवृतो सुख विरेचनाना। ठीक है, इससे इजिली आपको विरेचन हो जाएगा, यानी कॉन्स्टिपेशन से आपको राहत मिलेगी। ठीक है, अब रिवाइज कर लेते हैं।
विबंध किसे कहते हैं? मल का कठिन व कम मात्रा में निकलना विबंध है। कारण वेग धारण, पानी कम पीना, अकाल भोजन में रेशे कम होने यानी डाइटिक फाइबर कम होना, ठीक है। और वात प्रकोपित जो भी निदान होंगे, संप्राप्ति वात प्रकोपित हो जाएगा निदान सेवन से, और पक्वाशय में जाके वो मल का शोषण कर देगा। शोषण होने की वजह से वो रुष्क हो जाएगा और वो वहीं पे ठहर जाएगा, और उसको हम बोल देंगे विबंध। लक्षण क्या होंगे? अल्प मात्रा में मल आना, मल त्याग में कठिनाई, मल में कठोरता, उदर शूल आना, आटोप, अरुचि, ये इसके लक्षण होंगे। चिकित्सा में हमने क्या किया? अभ्यंग व स्वेदन, वातनोमन ड्रग का प्रयोग, एरंड तेल द्वारा स्नेहन विरेचन वासन बस्ती का प्रयोग, ठीक है। योग में हम जो हमें इजली मिल जाते हैं, हरित की चूर्ण कर सकते हैं, इच्छा विधि रस, अविपत्तिकर चूर्ण, पंचस्कार चूर्ण, ये आप किसी भी आयुर्वेदा स्टोर पे जाओगे तो वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये निशोथ चूर्ण आपको पंसारी की दुकान पे इजली मिल जाएगा। मात्रा आपको अपने हिसाब से डिसाइड करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे मात्रा नहीं बताई, क्योंकि आपको पता होगा आयुर्वेद में पुरुषम वीक्षण, हर इंसान की अलग अलग प्रकृति, देश काल देख के हम मात्रा डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सबसे कम डोज से स्टार्ट करना है कि उसका साइड इफेक्ट भी ना हो और आपको कॉन्स्टिपेशन में भी राहत मिले, ठीक है। इस प्रकार हमने देखा विबंध के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।